हाँ, तो इसको देखो एलपीपी का ग्राफ को ध्यान से देखो। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहता है। एक्स वाई इस तरह से लेते कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। तो एक पहला एक पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्स वाला निगेटिव और एक्स वाला भी निगेटिव। इसमें एक्स एक्स वाला निगेटिव पॉजिटिव और ये क्या बोलते तो निगेटिव। इस तरह साइन रहता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2017 सीबीएसई बोर्ड में आया था ना। सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2y लिखा हुआ है क्वेश्चन। सब्जेक्ट टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। सोल्व द एबव एलपीपी ग्राफिकली। क्या सोल्व करना है इसको? एलपीपी ग्राफिकली सोल्व करना है। मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है ग्राफिकली ना। एक्स वाई का वैल्यू बताना है तब जब z इक्वल टू एक्स प्लस 2y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तब एक्स वाई का वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू जब होगा z इक्वल टू मैक्सिमम जैसा होगा। नहीं वैसा नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू होगा अगर x z इक्वल टू एक्स प्लस 2y का, तब हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू बताना है। ये इसका मेन एम हुआ। मतलब ये हुआ कि एक्स वाई का हमको वैल्यू सोल्व ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ, सोल्व करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। एक्स वाई का वैल्यू बताना है, दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। हाँ, तब जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तब एक्स वाई का वैल्यू बताओ। जब मिनिमम वैल्यू होगा जेड का, तब बताओ कि मैं मैक्सिमम बताऊंगा। ठीक है, इसको देखो ठीक से देखना, इसका सॉल्यूशन को ठीक से देखना। सॉल्यूशन बढ़िया से समझना है इसको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन। और एक बात और सुनो, महान बच्चा लोग जो है बहुत महान है, काम करता है, इसलिए तुम लोग ठीक से देखना कैसे लिखना है। क्या करता है, उल्टा पुल्टा लिख देता है। क्या उल्टा पुल्टा लिखता है वो हम तुमको बता रहे हैं। कॉपी में देखते हैं उल्टा पुल्टा लिख देता है। गिवन क्या है, गिवन है हम लोग के पास मैक्स और मीन दोनों है। जेड इक्वल टू क्या है बताना, एक्स प्लस 2y एंड सब्जेक्ट टू क्या है हम लोग के पास एक्स प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्या है हम लोग 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200। और क्या है बताओ xy ग्रेटर इक्वल टू 0। ये 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं और इसको क्या लिख दे बोलो तो 4। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत होगा तुमको नहीं। जैसे ही क्वेश्चन देगा गिवन वर्ड लिखेंगे और इसको लिख देंगे। ठीक है, और फिर नीचे लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या लिखें बता तो, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 1 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 100। इन इक्वलिटी को इक्वल का साइन दे देंगे। वैसे ही करते थे ना। हाँ, उसमें वैसे ही करते थे, एकदम सही बात। इक्वल का साइन देंगे। इसका ग्राफ तुम लोग को बनाने आता है, इंटरसेप्ट पिछले क्लास में बताए हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे। कैसे करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल के बाद जो नंबर है उसी से डिवाइड कर देंगे। एकदम सही बात है। तो क्या लिख देंगे, x/100 प्लस 2y/100 इक्वल टू 100/100। 50 मतलब क्या होगा बोलो तो, x/100 प्लस 100 y/50 y/50 इक्वल टू 1। इसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना। चलिए यहाँ पे ग्राफ बना हर देंगे। इक्वेशन का अलग ग्राफ कि एक ही में ना, एक ही में हम सबका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ठीक से देखना। इसके लिए ग्राफ कॉपी में तुमको ग्राफ बनाना है। कल हम मिलीमीटर ग्राफ तुम लोग ले लेना, 1-1 रुपया का एक मिलता है मार्केट में ना, उसको खरीद लेना। और हाँ, मिलीमीटर ग्राफ बड़ा बड़ा रहता है उसमें किया हुआ। एग्जाम में तुम लोग का मिलेगा पेपर। हाँ, ग्राफ कॉपी एक ले लेंगे। हाँ, 5 से 10 ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बताओ तो 100 है, यहाँ पे 50 है। तो इस केस में 1 2 अगर लेने जाएंगे तो बहुत 20 का ले लीजिए। हाँ नहीं 10 ठीक। हाँ, तो हम लोग क्या लिख दे बोले तो 10 20 नहीं, ये भी ज्यादा होगा। 40 बहुत 50 सर बहुत ज्यादा हो 60 जाएगा। 70 क्या चीज 20 का कीजिए ना, 20 100 तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 50 है ना, तो यहाँ भी लिख देते हैं 10
20, तो एक आवाज नहीं 30, रहता है हमेशा कॉलोनी में चिल्लाती है वो। 50, 60, हाँ, 70। मनिया तो देखिए। इसको थोड़ा सा ना, इसको ग्राफ जो लिखा हुआ है, ग्राफ को ठीक से देखो। इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग ये साइड में करते हैं, ठीक है। ग्राफ को ठीक से देखो तुम लोग, इसको इस ग्राफ को इस तरह से करते हैं, ऐसा से कर देते हैं ताकि इधर का हमको जरूरत है ज़्यादा। तो ग्राफ कॉपी में भी तुम लोग इस तरह से काम कर लेना, ठीक ना। 0, 10, 20, 30 हो गया, फिर क्या है बोलो तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ पे क्या लिखना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है यहाँ तक? अच्छा ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे x डैश y डैश, ठीक है। ग्राफ बनाना है इसका हम लोग को। x के नीचे 100 है, क्या बोलो तो -10, -20, -10, -20। ठीक है ओके ओके। x के नीचे 100 है, उधर 100 कितना है यहाँ पे, ठीक है। y के नीचे क्या है 50, y के नीचे 50 यहाँ पे है। अब ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। इसका बस 2 ही कोऑर्डिनेट मिलता है हम लोग को। हाँ, इसका ऐसा आ जाएगा तो ग्राफ तो तुरंत बना सकते हो तुम लोग, है कि नहीं। किसका ग्राफ है ये बोलो तो, x + 2y = 100। यहाँ पे बच्चा मिस्टेक क्या करता था, ध्यान से देखने। कॉपी हम देख रहे थे, क्या लिखा था बच्चा, देखो 12 का कॉपी बताओ। इक्वली नहीं, इसको लिख दिया x + 2y जब अब ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, > 0 का लाइन है, 0 का लाइन है। हमने ग्राफ तो तुमको बताया है ना कि ग्राफ तो इक्वल का ग्राफ होता है। लेस देन ग्रेटर का जो ये होता है वो होता है क्या चीज बताओ, वो चीज होता है शेडेड पार्ट। उसके होता है शेडेड पार्ट। ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है बोलो तो शेडेड पार्ट होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे एक चीज हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे ग्राफिंग कैसे बनाएंगे। शेडेड पार्ट क्या है? हाँ, लेस देन और ग्रेटर देन का जो होता है वो होता है शेडेड पार्ट। क्या होता है बोलो तो शेडेड पार्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या चीज, यहाँ पे जो शेड करेंगे, हाँ शेड, लेस देन ग्रेटर देन का जो ये होता है उसको शेड होता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे जो लेस देन ग्रेटर देन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनो। उसका ग्राफ शेड होता है, शेडिंग होता है ना, शेडिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो उसका शेड होता है। जो लाइन का ग्राफ होता है वो इक्वल के लिए होता है। लाइन का ग्राफ किससे बनता है बताओ, इक्वल से बनता है। तो इक्वल जो लाइन है वो इक्वल से बना हुआ है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है, इसका एग्जैक्ट ग्राफ क्या होता है वो देखो ना, ठीक है। पहले हम लेंगे टेस्टिंग पॉइंट। क्या लिखते हैं बोलो तो टेस्टिंग पॉइंट। फिर से वही सब देखो यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, 0 क्या लिखेंगे 0। ठीक से देखना, ये हमेशा छोटा सा एक चीज रहेगा, ठीक है, ठीक है। ठीक से समझ लो, हम लोग ये चीज हमेशा 0 लेंगे, हमेशा 0 लेंगे। किसके लिए 0 लेंगे, हाँ याद है, जब इक्वल के बाद नंबर रहेगा, इक्वल के बाद नंबर रहेगा, उसके लिए टेस्टिंग पॉइंट हमेशा 0 लेंगे। वैसा ग्राफ जिसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा उसका हम 0 नहीं लेंगे, उसका 1 उसको 1 ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे। तो 0 इस ग्राफ से किधर है, इस ग्राफ से किधर है बताओ, इस साइड में, इस ग्राफ से इधर है 0। हाँ, ये जो लाइन है उस साइड से इधर है ना। अगर हम 0 1 में पुट करते हैं, 1 में पुट करेंगे, और ये बात अगर सही आ जाए, ये बात क्या आ जाए बोले तो सही आ जाए, तो हम क्या करेंगे हम लोग बोलो, अगर सही आ जाता है तो इधर ही सेट करेंगे, नहीं तो उधर सेट करेंगे। वेरी गुड। तो इक्वेशन 1 इंप्लाई, इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या बोलो तो 0 प्लस 2, यहाँ पे इक्वेशन 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 0 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये बात सही है, गलत बोलता है 0 ग्रेटर देन 100 से, एक बात बता, तो उधर जाए, तो उधर साइड में सेट करेंगे, इधर जाने वाले से बोलते हैं इधर साइड में सेट करेंगे, मस्त मार, ठीक है। नेक्स्ट, अब इक्वेशन 1 का काम हम लोग का हो गया। अब इक्वेशन 2 में चलेंगे ना, ठीक है। लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखो क्या होगा बोल तो 2x - y = 0 लिख दिया हम लोग। अब इसको बताओ ये ग्राफ नंबर कौन सा था, इस टाइप का ग्राफ बनाने के लिए कौन सा बताए हैं,
सेकंड ग्राफ नंबर 2 चार्ट टाइप का हम ग्राफ बनाए हैं। तो ये ग्राफ नंबर 2 है। इसे ग्राफ कैसे बनाया था पता है? y equals यहाँ देखो, 2 करके। यहाँ देखो 2x इक्वल टू क्या आ गया बोलो तो y इक्वल टू कितना आ गया बोलो तो 2x। तो इस तरह से हम लोग के पास क्या हो गया, x इक्वल हम पॉइंट लेते हैं ना यहाँ पे, x इक्वल टू 1 ले लिए, फिर x इक्वल टू क्या लिख दे बोलो तो 2, फिर x इक्वल टू 3, कुछ भी ले सकते हैं। अगर x1 लेंगे y इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ गया। y इक्वल टू क्या लिखा मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया बोलो तो 4। y इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया बोलो तो 6। आगे कि नहीं यहाँ पे? वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो तो टेबल। पता है ये इसको 2 3 का बच्चा बनाता है ये वाला ग्राफ इस टाइप से, है कि नहीं? ठीक है। एक से यहाँ पे क्या बोलो तो y, क्या बोलो तो 1, यहाँ पे क्या बोलो तो 2, यहाँ पे क्या बोलो तो 3, यहाँ पे नीचे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा बोलो तो 4, यहाँ पे क्या होगा बोलो तो 6। अब पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? पॉइंट 1 2 2 4 3 6। कोई दिक्कत परेशानी बोलो? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? इस तरह से क्या आ गया बोलो तो पॉइंट आ गया। पॉइंट आ गया ना हम लोग के पास। तो इस तरह से पॉइंट हम लोग का निकल गया। अभी पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। पॉइंट को क्या करेंगे बोलो तो प्लॉट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 कहाँ है कि देखो 1 2 प्लॉट करेंगे। 1 2 नहीं लेंगे, अब 10 अच्छा 1 2 नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे 10 लेंगे। 10 लेंगे तो 20 आएगा, 20 लेंगे तो 40 आएगा, 30 लेंगे तो क्या आएगा तो 60। 10 20 30 20 40 60, ठीक है? समझ रहे हो ना? मतलब अगर मेरा ग्राफ में मिस्टेक क्या, अगर ग्राफ में कभी भी बड़ा बड़ा नंबर पुट किए हैं तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू भी बड़ा बड़ा निकाल लेंगे, ठीक है? ताकि हम अपलोड करने में आसानी होगा। 20 40, ठीक है, 30 60, ठीक है यहाँ तक। अब देखो 10 20 कहाँ होगा तो 10 20, बहुत बढ़िया। मतलब 20 40 बहुत बढ़िया। 30 60 बहुत बढ़िया हुआ। 30 60 हो गया कि नहीं? अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पे बोलो कोई दिक्कत? मतलब कितना आ गया बोलो तो 2x माइनस y इक्वल टू 0, है कि नहीं? हो गया ना यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? सर स्कूल का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड ठीक है? वही बनाएंगे। यहाँ पे देखो तो इसका क्या हो गया बोलो तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। एक स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन अगर बन गया तो अब इसका सेट किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, देखना पड़ेगा। 1 1 लेंगे। नहीं कोई जरूरी नहीं है 1 1 लो। 1 1 लोगे तो पता नहीं चलेगा। बताओ क्यों? 1 1 ही ग्राफ पे हो सकता है। ऐसा पॉइंट लो जो ग्राफ से थोड़ा डिस्टेंस पे हो। मतलब बात को समझ रहे? हाँ एकदम एग्जैक्टली पता चलेगा ग्राफ से इधर पॉइंट है या उधर पॉइंट है। तो 10 20 10 10 10 10 नहीं क्वाड इसी पर ले लो ना। यहाँ मत ले लो 20 0 ले लो, 20 0 ले लो। 20 0 ग्राफ से इधर है, साफ साफ पता चल रहा है। ये क्या है? नहीं देखो एक पॉइंट लेना है। एक क्या लेना है तो एक पॉइंट लेना है जिससे हमको पता चले कि ग्राफ का सेट किधर करना है। तो ग्राफ का सेट वो तो इससे पता चल ही जाएगा ना 0 0 टेस्ट करने के बाद। देखिए जैसे ये किए 0 से बड़ा है 100 तो गलत है वो, तो उस साइड जाएगा। हो गया ना? नहीं ऐसा नहीं कर सकते। एग्जैक्ट एक पॉइंट लेना होगा जो पॉइंट इस पिछले ग्राफ से साल या तो तो इधर होगा या तो ऐसे ही इधर बनता होगा, हैं? क्या बोलो? पिछले साल तो ऐसे ही बनता था। पिछले साल हाँ पिछले साल बनता था। और पिछले साल नहीं, अब इस साल का देखो ध्यान से। इस ग्राफ से या तो इधर का पॉइंट लो या तो इधर का पॉइंट लो। ऐसा पॉइंट लो जो कि थोड़ा डिस्टेंस पे हो, साफ साफ दिखे कि इधर का है ना। कोई भी पॉइंट ले सकते हो। इसके लिए भी ये जो लाइन है ना, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए भी कोई भी तुम पॉइंट ले सकते हो। 0 0 नहीं, कोई भी पॉइंट ले। हम 0 0 क्यों लेते हैं बताओ? कैलकुलेशन आसान ही होगा। कैलकुलेशन आसान होगा इसीलिए। बात को समझ रहे हो? तो हमको क्या है बताओ, इस ग्राफ से या तो इधर का या तो इधर का एक पॉइंट को ना, कोई एक पॉइंट लेना है हमको। इधर का पॉइंट ले लिया 1 2 0। तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या लिया? 20 और 0 लिए हैं? हाँ टेस्टिंग पॉइंट क्या लिया? टेस्टिंग पॉइंट क्या लिया हम लोग? तो क्या लिया हम लोग? 20 और 0। तो पॉइंट पुट करते हैं। कौन सा इक्वेशन पुट करते हैं? इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो 2 में put इसका करते हैं। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 है। इसका 1 का
1 का, तो इसका भी तो वैसे ले सकता है, इस साइड का 1 पॉइंट। इसका इसका 0 0 नहीं, क्या बोल रही है? इसका 0 0 क्यों मिले? क्योंकि ओरिजिन ओरिजिन से पास कर रहा है, ओ कभी ओरिजिन से पास करके हम 0 0 देखिए, ले हम क्लास में नहीं थे तब भी हमको है कि नहीं? पता है, हाँ, ठीक है। फोन में थे। हाँ, तो इनपुट करो तो क्या बोला था? 2 into 20 minus 0 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा? तो 40 लेस देन इक्वल टू 0। सही बात है, ये बात सही है। नहीं 40 कम होता है 0 से? नहीं नहीं होता है। जिधर 20 0 था उधर नहीं करेंगे सेट, किधर सेट करेंगे? उल्टा साइड में, है कि नहीं? मतलब किस साइड में सेट किए बोलो तो इधर साइड में सेट कर रहे हैं। अगर हम उधर साइड का पॉइंट लेते हैं हाँ, तो ये बात सही आ जाता है। सही आ जाता है। तो इधर करते, उधर ही करते, सही आ जाता, उधर ही करते। हाँ हाँ, अच्छा क्लियर है ना? हाँ। बात सुनना आ गया अपने? ठीक है। निगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता? तो नहीं -10 लेस देन 0 तो आ जाता ना। हाँ हाँ एक y मतलब पार्ट निगेटिव था। तो बात समझ में आ गई बात? हम लोग क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2 का काम कर लिए, अब एक इक्वेशन 3 का काम करेंगे। जैसे ही काम हो गया मेरा, ना? ठीक है, पहले लिख लेना। नहीं ना लिख लेते हैं ना, हाँ लिख लेते हैं सर, दो लिख लेते हैं, 2 लिख ले रहे। कम से नेक्स्ट देखो, हम लोग कहाँ तक बना लिए बोलो तो? इक्वेशन 1 का ग्राफ बना लिए, इक्वेशन 2 का भी बना लिए, अब इक्वेशन 3 का काम करेंगे, है कि नहीं? यहाँ पर लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे बोलो तो? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा बोलो तो? 2x plus y equal to 200। 200 ना, 200। तो अब 200 से सबको डिवाइड करेंगे कि नहीं? अब 200 यहाँ लेंगे सर, कैसे लेंगे 200? हाँ, ये भी बात है कि नहीं? 20 ले लेते हैं। ओ हाँ, 2 तो यहाँ आ गया, 100 आ गया ना। इसका तो 200 है। एक बोले थे ना 20 सर। x by 100 प्लस y by 200 इक्वल टू कितना है बता तो? 1। फिर से घटाना। आ गया कि नहीं? देखो देखो देखो, मैनेज करते हैं। आप पहले सॉल्व कर दीजिए, हाँ। फिर नया अब बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाते, इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ, x के नीचे कितना है बता दो? 100 है ना, 100 यहाँ पे। हाँ, और y के कितना है बता दो? 200 है ना। 100। तो यहाँ पर देखो 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 और यह इस तरह से हो गया 200। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों को क्या कर देंगे बता दो? ज्वाइन कर देंगे ना इस तरह से। बहुत बढ़िया, इस तरह से क्या कर दिए हम लोग, इसको ज्वाइन कर दिए, है कि नहीं? ऐसा ग्राफ, कौन सा ग्राफ है ये? 2x plus y equal to 200। 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बोलो तो? 200। 200 है ना ग्राफ? अब इसका टेस्टिंग पॉइंट क्या लेंगे बताना तो थोड़ा सा, क्या लेंगे बताओ? 0 0 0 0। क्या लिखेंगे? टेस्टिंग पॉइंट 0 0 0 0 क्यों लेंगे बताओ? ओरिजिन से पास ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, वेरी गुड। इक्वेशन 3 से इक्वेशन में पुट करो, क्या बोलो तो? 2 into 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बोलो तो? 200। मतलब क्या 0 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बोलो तो? 200 आगे कि नहीं? 0 लेस देन इक्वल टू 200 है। ये बात सही है क्या? ये बात सही है, एकदम सही है। तो उल्टा इधर सेट करेंगे, इधर सेट करेंगे कि नहीं? इधर 0 इधर उधर करेंगे तो क्या हो गया? अब ये आ गया ना हम लोग। रीजन है उसको शेड करें। अब देखो, अब इस सेट करेंगे, जो तीनों ग्राफ में जो कॉमन है उसको हमको सेट करना है। तो क्या करेंगे? ये बोलता है कि इधर जाओ, ये बोलता है इधर जाओ, ये बोलता है इधर आओ, ठीक है? देखो ये इसका इधर, ये बोलता है इधर और ये बोलता है इधर। तो ये पार्ट हुआ इम्पोर्टेंट। और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है कि किसके अकॉर्डिंग क्या है बताओ तो? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये सब पार्ट हो गया, इस पार्ट को हम सेट कर देते हैं बढ़िया से। इस पार्ट सेट, यहाँ तक जो सेट किए हम ना, यहाँ हम लोग 11th में भी किए हैं यहाँ तक, ठीक है? ऐसा ग्राफ में जब बनाएंगे तो एग्जैक्टली पॉइंट में मिलेगा हमको। यहाँ तक हो गया। इसके बाद ध्यान से देखो, इसके बाद देखो नाउ यहाँ ठीक से देखो, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट। क्या लिखेंगे बोलो तो? ये एक्स्ट्रा छोटा सा काम जो ना, छोटा सा एक्स्ट्रा करना है, ठीक ना? कॉर्नर पॉइंट जेड इक्वल टू क्या है बोलो तो? x प्लस 2y हो गया।
अब बताना क्या है पॉइंट, बताना तो कॉर्नर पॉइंट मतलब जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, ठीक ना, कहाँ कहाँ है बता तो, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट क्या है और तो यहाँ है। तो यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट क्या है बता तो, ये पॉइंट क्या है, 50 050 ना, 050 है कि नहीं। फिर ये क्या है बता तो, ये वाला क्या है, 20 2040 है ना, 2040 है ना, हाँ 2040 देखो यहाँ हाँ, 20 हाँ। 2040 एक पॉइंट 2040 2040 हो गया, 2040 हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या, ये क्या आता है बोलो तो, 45 है ना, 45 हो, ये क्या होगा तो 45 47 भी आएगा तो 4500 हुआ ना, है नहीं हुआ। 47 आता तो ये तो सही, तो ग्राफ में सही से एग्जैक्टली नहीं ना पता चलेगा बनाया ना, आप ग्राफ। ग्राफ में एग्जैक्टली पता चलेगा ना। ग्राफ तो सही से नहीं ना बनाया आप, तो कैसे हाँ बनाया? तो मेरे मतलब सही से वो दिख रहा है, अगर एग्जैक्टली तो पता चलेगा, ग्राफ में रहेगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कितना है ना। नेक्स्ट क्या बता, ऊपर कितना है बता तो, 0 to 100, 40 to 43 भी तो हो सकता है ना। हाँ वही है। हाँ ग्राफ में एग्जैक्टली पता चलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से आंसर आता है, ठीक ना, तो ठीक से देखना है तुम लोग। अब वैल्यू पुट करो तो जल्दी से, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 50, तो 100 होगा ना, 20 और 42 जा 100 ठीक है, 100 आया, बहुत बढ़िया। इसको पुट करो 45 और 200 245 245, इसको करो कितना है? 200 नहीं 400 400, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम 400 ये दोनों मीन है, ये दोनों क्या है तो मीन, ये दोनों ना सेम मीन हुआ। ये क्या होगा तो मैक्स। तो हमको वैल्यू बताना है कब, जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तब एक्स वाई का क्या वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू होगा तब एक्स वाई का वैल्यू क्या वैल्यू है। देखो पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद देखना। हमको क्या बताना है बताओ, जेड का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो एक्स वाई का क्या वैल्यू है, जेड का अगर मिनिमम वैल्यू है तो एक्स वाई क्या वैल्यू है। तो ना आंसर देखो किस लिखेंगे ना, हेंस देखो यहाँ पे हेंस मैक्स जेड इक्वल टू कितना है बोला तो 400, तब जब एक्स का वैल्यू क्या है बताओ 0, वाई का वैल्यू कितना है बताओ तो 200। कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अगेन मीन जेड क्या है बोलो तो, मीन जेड इक्वल टू 100 है, तब जब एक्स का वैल्यू कितना है बोलो तो 0 है, और क्या बोला तो वाई का वैल्यू 50 है, और वो वाला और ये भी होगा मीन जेड कितना है बोलो तो 100 है, तब जब एक्स का वैल्यू 20 है, वाई का वैल्यू कितना है बोलो तो 40 है। ये तीनों आंसर हो गया। बताओ हमको एग्जैक्टली एक्स वाई का वैल्यू बताना था, क्या बताना होता है याद रखो, मैक्सिमाइज है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू। हाँ बताओ हमको एक्स वाई का वैल्यू बताना था, किसका वैल्यू बताना था, हमको सिर्फ एक्स वाई का वैल्यू बताना था। तब जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा तब एक्स वाई का वैल्यू ये होगा, मिनिमम वैल्यू होगा तो एक्स वाई का वैल्यू ये होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं पे, कोई दिक्कत बोलो। इस तरह से सॉल्यूशन हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। एलपीपी ग्राफिकली इसका मतलब है कि एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू, हाँ सोल्व द ग्राफिकली मतलब ग्राफ से एक्स वाई का वैल्यू बताओ, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन हो। बोलो कोई दिक्कत, हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। दे दीजिए।